जो लोग उत्सव ही मनाना चाहते हैं, वे लोग उत्सव ही मनाते आ रहे हैं और उनके उत्सव मनाते आते रहने के कारण ही 1956 में आज का दिन जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जाना जाता है, धम्मचक्र यानी कि धर्म चक्र वह परिवर्तनशील हुआ, घूमने लगा, चलने लगा, विचरने लगा और दूरियां तय करने लगा। लेकिन जब भारत भूमि से यही जो पहिया है, जब इसकी गति थमने लगी थी, तो उसको पुनः जो गतिमान करने का निर्णय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। यही बात जानकर कि मेरा समाज नितांत अंधकार में है और ऐसे अंधकार में है और ऐसे अंधकार में जीने का आदी हो गया है, और इस अंधकार में जीने का आदी होने के कारण अब वो उस अंधकार को ही अपना मित्र मान बैठा है। उस अंधकार से अब वह बाहर आना भी नहीं चाहता है, बल्कि उसे कोई अगर उस अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास करे तो फिर उसे वो काटने को दौड़ता है। ऐसे समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी संकल्पित हुए कि मुझे इस समाज को इस अंधकार से बाहर निकालना ही होगा। और 14 अक्टूबर सन 1956 को फिर से एक बार जो है धम्मचक्र दोबारा से गतिमान हुआ इस देश में। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने उस दिन को भी सेलिब्रेशन बना दिया, उत्सव मना लिया, और उसमें एक और बात जुड़ गई, 22 प्रतिज्ञाएँ। अब 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में हमारा लगाव हो गया। अब हमने जो है किसी बौद्ध का निर्णय 22 प्रतिज्ञाओं से करना शुरू कर दिया। जो बौद्ध 22 प्रतिज्ञाएँ लेगा बस वही बौद्ध है, चाहे उसने कुछ भी धम्म के बारे में सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएँ ले ली हैं तो वो बौद्ध है। दूसरा क्या बौद्ध है कि उसने 22 प्रतिज्ञाओं में जो ईश्वर को ना मानना, देवताओं का ना मानना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, जो विरोध करने वाली जो चीज़ें हैं, अगर उसने वो नहीं की है तो वो बौद्ध नहीं है, और उसने वो कर ली है तभी वो बौद्ध है। यानी कि कुल मिलाकर 1956 से लेकर आज तक बौद्ध लोगों ने इस धम्म को, उस दिन को प्रतीकात्मक बना के रख दिया है। प्रतीकात्मक बन गया तो गुणात्मक शक्ति उसके अंदर नहीं आई, गुणात्मकता पर जोर नहीं दिया गया। इसीलिए आज पुनः इस बात पर विचार करना आवश्यक है। और जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमारी चर्चा अगर यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आज हमारे लिए यह उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि कर्तव्य का दिन है, संकल्प का दिन है, योजना का दिन है, समीक्षा का दिन है, तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस योजना को कार्य रूप देने के लिए भगवान बुद्ध ने कौन सी शैली अपनाई थी। अभी चर्चा हुई थी, पात्रता की चर्चा हुई। पात्रता को जांचने के लिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहे होंगे, बहुत लोग होंगे, पशु पक्षी भी थे, बहुत सारे जीव जंतु रहे होंगे। लेकिन क्योंकि पशु पक्षी किसी भी ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं, विवेकहीन होते हैं, इसलिए वो तो प्रथम दृष्टया ही इस विषय से अलग हो जाते हैं, उनकी श्रेणी अलग हो जाती है। केवल मनुष्य की श्रेणी ही इस कार्य के लिए बचती है, क्योंकि मनुष्य ही अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, और केवल मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपने आप को इस संसार के भव चक्कर से, इस सुख दुख से, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है किसी मनुष्य की तलाश में थे, और मनुष्य भी ऐसा हो जिसे ज्ञान समझाया जाए तो ज्ञान को समझ ले। तो एकाएक ध्यान आया अलार कलाम की तरफ, बहुत प्रभावित थे उसकी योग्यता से, उसकी बुद्धिमत्ता से। इसीलिए जो है जब उनका ध्यान किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अलार कलाम की मृत्यु तो 1 सप्ताह पहले ही हो चुकी है। उसकी मृत्यु की सूचना मिलने पर, खबर लगने पर उन्हें ध्यान आया राम उदकपुत का, लेकिन पता लगा कि वो भी पिछली रात जो है उसका भी देहांत हो गया है। फिर ध्यान आया कि पंचवज्ञ भिक्खु, जो कि 5 परिव्राजक थे उस समय, और जिन्होंने मेरी सेवा की थी जब मैं सिद्धार्थ था, और वो मुझे इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि मैंने काय क्लेश का मार्ग छोड़ दिया था, अन्न ग्रहण कर लिया था, मध्यम मार्ग को समझ लिया था, और मैं मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए जो है ज्ञान की प्राप्ति की खोज में लग गया था। तो उनके बारे में वो जानते थे कि वो बुद्धिमान हैं, और ज़रा सा संकेत मात्र देने से ही वे समझ जाएंगे।
इसीलिए उनको ज्ञात देने के लिए वे बोध गया से और सारनाथ की दूरी तय करने लगे, सारनाथ की ओर बढ़े। जो जो लोग उन्हें ज्ञात थे उन्हीं में से उनको चुना। अभी जो लोग ज्ञात नहीं हैं उनके बारे में विचार भी नहीं किया, लेकिन मना भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, बीच में कोई मिलेगा तो उसको ज्ञान देने से मना ही कर देंगे। उदाहरण बहुत जल्दी सामने आता है। जब उपक जीवक से उनकी भेंट होती है, उपक जीवक एक नगन साधु है, नंगा रहता है, और जब भेंट होती है तो वो उनके व्यक्तित्व को देखकर एकाएक प्रभावित हो जाता है। सोचता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनसे पूछता भी है कि भाई आपका चित्त इतना निर्मल है, आपके चेहरे पर इतनी कांति है, तो आप कौन हैं? तो भगवान परिचय देते हैं कि मैं अपने चित्तमलों को, आश्रमों को नष्ट कर चुका हूँ, मेरा चित्त बिल्कुल परिशुद्ध हो चुका है। तो वो कहता है कि ऐसा तो कोई जिन ही हो सकता है। जिन मतलब विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया हो, अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो भगवान बुद्ध उससे ये भी कहते हैं कि हाँ, मैं जिन ही हूँ, मैं विजेता हूँ, मैंने अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कर लिया है, मैं बुद्ध हूँ, और मैं स्वयं से जानकर ही धम्मोपदेश दूंगा। लेकिन वह बेचारा उपक जीवक नगन साधु, उसे समझ नहीं थी और पात्रता भी नहीं थी, जिसके कारण उसने केवल इतना कहा, हो गए आउस, तुम हो गए जिन। इतना सिर हिलाते हुए और इतना कहकर जो है वह वहाँ से अपने रास्ते चला गया। भगवान बुद्ध ने इतना कहने के बाद, इतनी बातचीत होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उसको पीछे से रोका हो कि हे उपक जीवक रुको, अभी तुमने मेरी बात सुनी नहीं है, मेरी बात पूरी तरह सुनो, मैंने ये प्राप्त कर लिया है, मेरा ये ज्ञान है, मेरा ये उपदेश है। ऐसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि भगवान बुद्ध जो उसने पूछा उसका जवाब देने के लिए तो बाध्य हैं कि कोई बात करे तो उससे बात क्यों ना करेंगे, प्रश्न पूछे तो जवाब क्यों ना देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भी एक सिद्धांत था। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध ने जो है उसको उसके रास्ते जाने दिया और उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। अगर उपक जीवक ने वहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा की होती और आगे प्रश्न किए होते कि आपने जो है कैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये ज्ञान कौन सा है, क्या है, वगैरह वगैरह, तो निश्चित रूप से जो मैं कह सकता हूँ कि वह 5 परिव्राजक जो हैं प्रथम धर्मोपदेश के पात्र होते हुए भी जो है उसके क्या नाम है विषय ना होते, बल्कि वो उपक जीवक को ही पहला धर्मोपदेश दे देते। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ तक केवल एक ही चीज़ देखी, वो है पात्रता। हो सकता है कि उस रास्ते में कम लोग ही मिले हों, हो सकता है कि उनको जानने वाले भी कम लोग मिले हों, उनके व्यक्तित्व को पहचानने वाले कम लोग मिले हों, और जो पात्रता परिव्राजकों में थी, 5 परिव्राजकों में, उसका असर भी देखिए कि जो कौंडिन्य है, काफ़ी व्रत बताए जाते हैं, तो उनका जो प्रथम धम्मोपदेश है उसको सुनते सुनते ही अरहत्व प्राप्त हो गया, और कुछ दिनों में ही बाकी के जो परिव्राजक हैं उनको भी अरहत्व प्राप्त हो गया। उसके बाद यश को भी अरहत्व प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि उनके साथ में संघात हुआ। संघात करने वाला उनका रिश्तेदार और उनका चित परिचित व्यक्ति, और जब संघात किया तो वह संघाती जो है अपने साथ में कोई 1-2 भिक्खु लेकर नहीं गया, लगभग 200 भिक्खु संघ में से लेकर अलग हो गया। शायद उस समय संघ की संख्या जो है शायद 500 भिक्खु की रही हो उस समय, जो भगवान बुद्ध के साथ में उधर थे। तो 500 भिक्खुओं में से अगर 200 भिक्खुओं की संख्या अगर अलग हो जाए तो उस संघ पर, उस भिक्खु संघ पर, उस भिक्खु संघ के शास्त्रा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध थे, घबराए नहीं, चित्त स्थिर है, समता में स्थित है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो मूर्ख संघाती देवदत्त, वो तो मूर्ख है ही, लेकिन उसके साथ में जो 200 लोग, आज हम जिस शास्त्रा की पूजा करते हैं, आज जिसको हम जो है, जिसको लोग ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो मानकर जो है जिस तरह से आराधना करते हैं, विश्वास रखते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, वैसी ही कुछ श्रद्धा हम जिस व्यक्ति में प्रकट करते हैं, वह व्यक्ति जिन मूर्खों के सामने साक्षात खड़ा हुआ है, लेकिन वे मूर्ख उस साक्षात खड़े हुए शास्त्रा को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम
कुछ लोगों की बात करें कि वो सत्य को पहचान लेंगे, बहुत मुश्किल बात है। जब साक्षात शास्ता खड़े हैं, सत्य के दर्शन करा देने वाले खड़े हैं, हर संदेह को मिटा देने वाले खड़े हैं, सबसे बड़े तार्किक खड़े हैं, इस मानव जाति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने वाले खड़े हैं, उसके मनोविज्ञान का परिष्कार करने वाले खड़े हैं, जब वो भी उस संघात का शिकार हो जाते हैं तो हम लोग तो खैर क्या चीज़ है। तो प्रिय धम्मबंधुओं, प्रिय संघ, आज के दिवस पर मेरा केवल एक ही आपसे अनुरोध है कि आज के दिन के निश्चित महत्व को समझें। आज तक हमने उस महत्व को नहीं समझा, इसीलिए धर्म प्रचार रुका हुआ है, इसीलिए धर्म आगे गति नहीं कर रहा है और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। कभी हम आरएसएस पर आरोप लगाते हैं कि आरएसएस ने इतने भिक्खु बना दिए हैं। भिक्खु तो बनाए हैं, पर भिक्खु क्यों बनाए हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि भिक्खु संघ का क्या नियम है? जैसे ही कोई भिक्खु समाज में जाएगा तो वो जो है असली और नकली की पहचान हो जाएगी। ऐसा पता है आरएसएस को, उसे मालूम है कि जो उपासक लोग हैं, जो बौद्ध अनुयायी कहते हैं अपने आप को, उनका विनय से कोई नाता ही नहीं है। अभी जो उपासक लोग हैं उनके हाथ में जो विनय आया है, जिसे विनय पिटक कहते हैं, मात्र 100-200 साल ही हुए हैं और निरंतरता से तो अभी 50-1 साल हुए होंगे जो अभी कुछ लोग पढ़ने लगे हैं। तो कैसे उनको पता लगेगा कि विनय में क्या लिखा है? कैसे मालूम पड़ेगा कि एक जो योग्य भिक्खु होता है, जिसकी उपसंपदा अच्छी भली भांति प्रकार से हुई हो, कैसे पता लगेगा कि वो योग्य है या अयोग्य है? तो इस बात का फ़ायदा तो आरएसएस को उठाना स्वाभाविक है। और जब वो अपने भिक्खु भेजेगी, उसके भिक्खु भी जो है कोई ऐसे कम अक्ल वाले थोड़ा ना होंगे, वो भी पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, लेकिन उनका उद्देश्य अलग होगा। उनका उद्देश्य होगा कि इस समाज की गतिविधियों पर नज़र रखना, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य क्या है? धर्म प्रचार उसका उद्देश्य नहीं है। इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जो उसका उद्देश्य है, उसके पीछे लोगों का कल्याण नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य इस देश में सत्ता को अपने हाथों में बरकरार रखना है। तो इसीलिए वो उस प्रयोजन से इस समाज के भीतर निरंतर फूट कैसे पड़ी रहे, समाज कैसे टूटा रहे, इसी का वो जो है अपना योजना बनाते हैं। और उनकी योजना को वे लोग कामयाब नहीं करते हैं, उनकी योजना को हम लोग कामयाब करते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति में अंधश्रद्धा लेकर आते हैं, जो व्यक्ति सत्यता पर आधारित होगा वह डंके की चोट पर सबसे पहले अपनी ही जांच करने के लिए कहेगा और अपने बारे में साफ साफ जानकारी देगा कि मैं ऐसा जानता हूँ, कि मैं ऐसा नहीं जानता हूँ। आप जो आपको जानकारी लेनी है वो जानकारी लें, जांच करें। लेकिन जो लोग प्रश्न करने से घबराएं, प्रश्न करने से आपको वंचित करें, आपको केवल श्रद्धा को करना सिखाएं, आस्था रखना सिखाएं, विश्वास रखना सिखाएं, तो वो जो है आपको अंधश्रद्धा की ओर ढकेल रहे हैं। हमने धम्मपद संघ में बार बार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो साधारण सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो आज ही क्यों ना आया हो, प्रश्न करने की पूरी छूट दी है। चाहे उसके प्रश्न में कोई गंभीरता ही क्यों ना हो, चाहे उसका प्रश्न विषय से अलग हटके ही क्यों ना हो, लेकिन हमने जो है प्रश्न करना बंद नहीं किया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये प्रश्न करना शुरू हुआ है। अगर कोई बड़ी मुश्किल से प्रश्न करना सीखा है तो उसको प्रश्न करने के लिए, और अच्छे प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया जाए, और अच्छे प्रश्न करने के लिए उसको जो योग्य बनाया जाए, काम करने के लिए योग्य बनाया जाए। आज हमें धर्म प्रचार करना है तो हमें और भी योग्य व्यक्तियों की ज़रूरत है। आज किसी एक व्यक्ति के योग्य होने से, 2-4 व्यक्तियों के योग्य होने से धर्म प्रचार होने वाला नहीं है। आज जो कारवां रुका हुआ है, धर्म प्रचार का काम रुका हुआ है, उसके लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए। इसीलिए संघ से आज के दिन मैं यही कहूँगा कि आज का दिन जो हमने सेलिब्रेट किया है, तो इस दिन जो है हम लोग संकल्पित हों इस बात के लिए कि हम किसी भी ऐसी घटना से, दुर्घटना से, कोई भी लोग हमारे बीच में आकर उल-जुलूल बातें करें, हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, हम संघ के ऊपर विश्वास रखेंगे, और हम संघ हैं और संघ हमसे मिलकर बना है। जब तक संघ न्यायिक है तब तक हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि संदेह उत्पन्न किया जाए। जिस दिन संघ अन्याय करने लग जाए, जिस दिन किसी का ऐसा आपको बात महसूस हो, पता लगे कि संघ ने अन्याय किया है, संघ ने जानकारी नहीं ली है कि उसने अन्याय किया है, तब आप संदेह कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी कभी न्याय करते हैं तो
उससे न्याय कर चुकने के बाद भी पूछते हैं, कहीं आपके साथ संघ ने अन्याय तो नहीं किया? जो प्रक्रिया अपनाई है वो ठीक तो थी, उचित तो थी, आपको वह सही लगी या नहीं लगी? तो इतना कर चुकने के बाद भी यदि कोई संघ की आलोचना करता है, संघ की निंदा करता है, तो उसको क्या कहा जा सकता है, इसका निर्णय जो है संघ स्वयं कर सकता है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के दिन को महत्व को देखते हुए पात्रता की जांच अवश्य करें और ज़्यादा जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, अनावश्यक चर्चा ना करें। जैसे कि अभी प्रश्न आया था कि पंचवज्ञ भिक्षु ब्राह्मण थे या कौन थे, इस प्रश्न से धर्म का कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न को करने वाले मूर्ख हैं और इस प्रश्न को करने का उद्देश्य भी मूर्ख बनाना नहीं है, या इस प्रश्न को करने का उद्देश्य ये है कि आपको धम्म से हटाकर, धम्म के विषय से हटाकर आपको उलझुल बातों में अटकाने का है। तो इसीलिए आज के दिन की आप सभी लोगों को मंगल कामना देते हुए, हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय वकील साहब जी। अपेक्षा के अनुरूप उससे ज़्यादा आज संघ को आपने जो है मार्गदर्शन दिया, इसके लिए संघ जो है आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। अब वास्तव में हमारा मार्गदर्शन इस तरीके से हो, तभी जो है हम समाज को दिशा दे पाएंगे, मानव का कल्याण कर पाएंगे। आज तक हम लोग केवल जानने की कोशिश किए हैं, लेकिन जो भी जाने हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश न कर पाए, और बढ़ाए तो उसमें हमारा नियत क्या है, मानव कल्याण है या अपनी विद्वता जाहिर करनी है। ऐसा भी बहुत से संगठन, बहुत से लोग किया करते हैं और ऐसा लहजा, ऐसा जो है तरीका अपनाते हैं कि अगला जो लेने वाला जो उसका स्वभाव है वह अपना दरवाजा बंद कर लेता है, आप कहते रहिए, वो लेता ही नहीं। तो आदरणीय वकील साहब जी, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। संघ को एक उचित मार्गदर्शन देने के लिए, उचित दिशा देने के लिए, उचित जो है प्रेरणा देने के लिए हम जो है आपके दिशा निर्देश पर काम करें, संघ काम करे, इसके लिए संकल्प लेते हैं आज के दिवस पर। और मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूं कि आज के दिवस पर सभी हमारे आदरणीय धम्म बंधु आचार्य और आदरणीय प्राचार्य बहन सभी जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, ऐसा ही संकल्प लेंगे, ऐसा ही कार्य करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।